नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र एक बार फिर उपस्थित हूं आप सभी के बीच। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच क्या फिर से युद्ध शुरू होने वाला है। आखिरकार अमेरिका पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख के क्यों भारत और चाइना पर अपना निशाना साध रहा है। क्या कारण है कि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। भारत का नज़दीकी क्यों चाइना के साथ बढ़ते हुए चला जा रहा है और पाकिस्तान से अमेरिका का रिश्ता क्यों डे बाई डे बढ़ते चला जा रहा है। तमाम इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आप सभी को 15 अगस्त 2025 में, जिसमें हमारा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, उसकी ढेरों सारी शुभकामनाएं। साथियों, हर साल 15 अगस्त का दिन हम सभी भारतीयों के लिए गर्व, सम्मान और देशभक्ति की भावनाओं से भरा होता है। यह दिन हमें स्वतंत्रता संग्राम के वीर सपूतों के त्याग और बलिदानों की याद दिलाता है, जिन्होंने देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस दिन के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, सभी स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में विशेष कार्यक्रमों का आयोजित भी किया जाता है, जिसमें कई प्रकार की गतिविधियां जैसे भाषण, प्रतियोगिताएं, निबंध लेखन, पोस्टर और ड्राइंग आदि आयोजित होते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही होता है साथियों कि नई पीढ़ी देशभक्ति की प्रेरणा ले सके और अपने देश के प्रति सम्मान व गर्व की भावनाओं को और भी मजबूत कर सके। तो साथियों, अभी हम लोगों ने 15 अगस्त 2025 में जो हमारा देश 79वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, इसका एक संक्षिप्त विवरण मैंने आपको दिया। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। साथियों, अमेरिकी जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, वो एक और जहां भारत पर भारी टैरिफ लगा रहे हैं और प्रतिबंधों की धमकी दे रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के प्रति उनका ताज़ा प्रेम किसी से अब छिपा नहीं है। इसके पहले अमेरिका पाकिस्तान को झूठा और आतंकियों को पनाह देने वाला भी बता चुका है। अब उन्होंने पाकिस्तान को तेल डील से लेकर टैरिफ में भारी कटौती समेत कई सौगातें भी दे दी है। अब सवाल यह है कि आखिर उनके डबल गेम का राज क्या है। आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं। इसको जानने के लिए साथियों, आज आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले हफ्ते एक कार्यकारी आदेश पर साइन किए थे, जिसमें भारत के रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था। इसमें भारत पर लगाया गया कुल शुल्क 50% हो जाएगा, जो दुनिया में किसी भी देश पर अमेरिका द्वारा लगाए गए सबसे अधिक शुल्कों में से एक है। ये जो अतिरिक्त 25% शुल्क लगाया गया है, वह 27 अगस्त से लागू हो जाएगा। माना जा रहा है कि ट्रंप के इन फैसलों का मकसद अमेरिकी तेल निर्यात को बढ़ावा देना है। दरअसल साथियों, ट्रंप के प्रचार करने वालों में सबसे बड़ी अमेरिकी ईंधन कारोबारी ही थे, जिन्हें वह डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाने का कार्य भी कर रहे हैं। ट्रंप बार बार दावा करते रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम भी कराया है, जबकि भारत ने साफ किया है कि वो फैसला द्विपक्षीय था, किसी भी थर्ड पार्टी का इसमें कोई भूमिका नहीं है। जुलाई में जब ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था, तो इसकी वजह ब्रिक्स भी बताई गई थी। तब ट्रंप ने कहा था कि हम अभी बातचीत कर रहे हैं और इसमें ब्रिक्स का मामला भी शामिल है। आप जानते ही होंगे कि ब्रिक्स मूलतः अमेरिकी विरोधी देशों का एक समूह है और भारत भी इसका एक सदस्य रहा है। आगे ट्रंप ने कहा था कि हम ब्रिक्स के वजह से काफ़ी घाटे में भी चल रहे हैं। कहीं यही वजह है कि भारत के ऊपर उसने 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। खबर ऐसी भी निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका से कच्चे तेल की पहली खेप जल्द ही पाकिस्तान पहुंचने वाली है। खबर ऐसी भी आ रही है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी सिनर्जिसियो ने वीटेल कंपनी के साथ अमेरिकी कच्चे तेल का 10 लाख बैरल लेने का भी डील कर लिया है। इसके अलावा एक और बात आपको बता दूं कि अप्रैल में पाकिस्तान ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कंपनी के साथ ब्लॉकचेन तकनीकी से जुड़ी शुरुआती डील भी कर ली है। खास बात यह है कि इस कंपनी में 60% हिस्सेदारी ट्रंप परिवार की ही रही है। इसके अलावा पाकिस्तान ने ट्रंप को 2026 के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने का भी फैसला किया है। नॉमिनेशन के बाद ही ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख के साथ लंच भी किया था, और ऐसा मैंने आपको वीडियो में भी बताया था। अमेरिका द्वारा इतना सपोर्ट मिलने के बाद अब पाकिस्तान के पर निकल आए हैं और वो अपने बाप भारत को भी आंख दिखाना स्टार्ट कर दिया है। हाल ही में फ्लोरिडा के टेम्पा में पाकिस्तानी प्रवासियों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के सेना प्रमुख हसीम मुनीर ने भविष्य में भारत के साथ युद्ध के दौरान अपने देश के अस्तित्व को खतरा होने की स्थिति में कथित तौर पर परमाणु हमला करने की धमकी दी है। आगे पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने भी कहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान की ओर जल प्रवाह को बाधित करता है तो इस्लामाबाद भारतीय बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देगा। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक मुनीर ने कहा है कि हम एक परमाणु राष्ट्र हैं। अगर हमें लगता है कि हम तबाह होने जा रहे हैं तो हम आधी दुनिया
को भी तबाही के रास्ते पर ले जाएंगे। इधर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत के खिलाफ जहर उगलते भी नजर आए हैं। एक समारोह को संबोधित करते हुए शरीफ ने कहा है कि मैं आज दुश्मन को बताना चाहता हूं, अगर आप हमारा पानी रोकेंगे या उसकी धमकी देते हैं तो यह बात ध्यान में रखें कि आप पाकिस्तान के पानी को एक भी बूंद यूज़ नहीं कर सकते। आगे चेतावनी के लहजे में कहा है कि अगर भारत ऐसा कोई कार्रवाई करता है तो आपको फिर ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आपको पछताना पड़ेगा। ऐसे में भारतीय सेना प्रमुख का यह बयान कि अगर भारतीय बांध को किसी भी प्रकार का पाकिस्तान हमला करती है तो नौसेना कराची को हमेशा के लिए डुबो देगा। ऐसे में देखने वाली बात है कि आगे कौन सी खबर निकल करके सामने आती है। जल्दी आप सभी को अपने जीत क्लासेस 2.0 के माध्यम से आप सभी को बताया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।